हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आयुष। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो कुछ बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पर उन्हें कोई अच्छा एप्लीकेशन या कोई अच्छा ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिला जिस पर कि वो रेगुलर पढ़ाई कर सके लेक्चर वाइज, जैसे कि वो क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे यूट्यूब चैनल आयुष टेक मॉनिटर ऑनलाइन क्लास में आपको लेक्चर वाइज पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते थे। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, जैसे किसी पदार्थ को मापने की राशियाँ, और इसी प्रकार से रसायन विज्ञान होता क्या है, और रसायन विज्ञान में हम आगे पढ़ेंगे द्रव्य क्या है। तो ये सारी बातें यहाँ हम करेंगे। दूसरी बात हमको यहाँ ये देखनी होंगी बच्चों, जैसे चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें जैसे द्रव, ठोस, गैस आपको पढ़ाई जाएंगी, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे और आपको अच्छे से याद भी होगा। लेकिन इसके एक बार रिफ्रेश करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मापन की विधियाँ। मापन क्या क्या होता है, ऐसे पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है। तो हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अपने दोस्तों को लेकर आइए। आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल आयुष टेक मॉनिटर ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान है क्या ये जानेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान का परिचय। तो रसायन विज्ञान का परिचय है, मान लीजिए आप तो दोस्त बहुत अच्छे हैं, रमेश और सुरेश, आप दोनों की क्लास में बहुत अच्छी बनती है। आप दोनों साथ बैठते हो, खाते हो, पीते हो, यानी कि आप दोनों साथ साथ रहते हो। तो आपको देखकर बच्चों क्या कहेंगे, और बच्चे आपको देखकर कहेंगे कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों की फिजिक्स अच्छी है, कहेंगे कि इन दोनों का मेल मिलाव, यानी कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो केमिस्ट्री का मतलब हमारी बातचीत, हमारा कन्वर्सेशन, हमारी एक दूसरे के विचारों का मेल मिलाव। तो आइए पहले इसका परिचय लिखते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों, तो पदार्थों को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या, द्रव। पदार्थ को हम द्रव भी कह सकते हैं। तो द्रव का हम विस्तृत रूप आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थों या द्रव्यों के मध्य अनोन्य क्रिया, द्रव्यों के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, अन्योन्य क्रिया का अध्ययन।
किया जाता है। क्रिया का अध्ययन किया जाता, उन्हीं क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, तो द्रव, हम जानते हैं द्रव क्या है। तो द्रव वे सभी हैं जो स्थान घेरते हैं एवं जिनका कोई न कोई द्रव्यमान होता है, यानी कि जिनका कोई न कोई वजन होता है। वे सभी स्थान जो स्थान घेरते हैं, मतलब कि मान लीजिए चौक, रबड़, पेंसिल, कटर आदि ये सभी स्थान घेरते हैं, तो ये द्रव हैं। कुर्सी, मेज, आपकी कॉफ़ी, आप भी खुद में द्रव हैं, क्योंकि आप को स्थान घेर रहे हैं। आपका कोई ना कोई द्रव्यमान है, यानी कि आप में वजन है। किसी में कोई हल्का व्यक्ति है तो उसमें कम वजन होगा, और कोई भारी व्यक्ति है तो उसमें ज़्यादा वजन होगा और वो ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो द्रव हर किसी के अंदर है जो चीज़ स्थान घेरती है। तो द्रव, तो आप तो जानते होंगे कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ये आपने पढ़ा होगा पहली क्लासों में। ये आपको अक्सर बताया जाता है द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती है द्रव की 3 अवस्थाएं? तो लिखिए, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, जो पहली है वो है ठोस, पहली होती है ठोस और दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव को आप जान गए कि द्रव की 3 अवस्थाएं पहले भी आपने पढ़ाई होंगी, ये तो इनको और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं और द्रव का कोई ना कोई अपना स्वाद होता है। द्रव का कोई ना कोई अपना स्वाद होता है, चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, कैसे भी हो सकता है, पर द्रव का कोई ना कोई अपना स्वाद होता है। दूसरा, गंध। द्रव में कोई ना कोई अपनी गंध होती है। ठीक है, द्रव में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की गंध होती है। और तीसरा, तो तीसरा है स्पर्श। लिखिए, स्पर्श। तो स्पर्श, मान लीजिए आपने कोई गर्म लोहा है, आप जब उसको छुओगे तो आपको गर्म लगेगा, तो आपने उसको महसूस किया कि वो गर्म है, तो आपका हाथ जल जाएगा, यानी कि वो बहुत गर्म है तो आपका हाथ जलेगा। तो आपने उसको स्पर्श किया, यानी कि स्पर्श करना। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से महसूस किया कि द्रव में किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है, द्रव में किसी न किसी प्रकार का गंध होती है, और द्रव को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर उसको हम, यानी कि जिसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है वही द्रव है। तो हमने पढ़ा द्रव के 3 ठोस अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। आपको ये 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी अच्छे चित्र हैं। तो पहले चित्र है वो ईंट का है। पहला चित्र जो है वो आपका ईंट का है, दूसरे में कुछ रसायन है, और तीसरा है ये बलून। आप तो इसको जानते होंगे, बैलून। तो पहला जो चित्र है वो है किस चीज़ का उदाहरण है? वो ये पहला चित्र जो है वो ईंट का है। वो जो दूसरा चित्र है इसमें कुछ पानी सा कुछ रसायन है, तो दूसरा जो है वो है रसायन। तीसरा बैलून, तो आप तो बैलून को जानते होंगे, यह है गैस का उदाहरण। गैस का उदाहरण है। तो जो ईंट है ये किस चीज़ का है? ठोस। ईंट क्या है? ठोस। द्रव, ये रसायन किस चीज़ है? द्रव। ये द्रव का उदाहरण, लिख लीजिए द्रव। और ये गैस,
आप कहोगे कि सर बैलून तो गैस नहीं है। बैलून गैस नहीं है, पर जो इसके अंदर गैस है जो इसको उड़ाने का काम करता है वो क्या है? गैस। जो इसको उड़ाने का काम करता है वो करता है गैस, जो इसको ऊपर उड़ाता है। ठीक है, इसके अंदर एक गैस रहती है जो इसके बैलून के अंदर भर जाती है और वह इसको उड़ाती है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? गैस। जो इसके अंदर गैस है, एक इसका उदाहरण है गैस। आपको अपनी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र। तो चित्र किस चीज़ के हैं आपको अच्छे तरीके से शायद पता होगा। तो पहला चित्र है वो किस चीज़ का है? ईंट। तो जो पहला चित्र है वो किस चीज़ का है? ईंट। और जो दूसरा चित्र है वो किस चीज़ का है? रसायन। ठीक है, जिसके अंदर ये भरा हुआ है रसायन। ठीक है, और तीसरा चित्र बैलून। शायद आप बच्चों ने बहुत सौ ने इसको देखा होगा और काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो ये बैलून ऊपर की तरफ उड़ता है, तो इस बैलून को उड़ाती क्या है? जो इसके अंदर गैस होती है। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जो गैस इस बैलून के अंदर भरता है और जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, तो ये गैस। ठीक है, लिखिए बैलून। तो किस चीज़ का उदाहरण क्या है? बैलून। लिखिए बैलून। ठीक है, तो ये पहला चित्र जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है? लिख लीजिए ठोस। ये ठोस का उदाहरण है। ठीक है, तो ठोस को उदाहरण क्या है हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, यानी अगले लेक्चर में शायद। और ये द्रव, ये किस चीज़ का है? ये है रसायन द्रव का उदाहरण। लिख लीजिए द्रव। और ये तीसरा उदाहरण ये है गैस। ठीक है, तीसरा उदाहरण आपका गैस का है। तो जो इसके अंदर ये बैलून ऊपर की तरफ नहीं उड़ता, जो इसके अंदर एक गैस होती है ये इसको ऊपर की तरफ उड़ाती है। ठीक है, जिसके अंदर एक गैस है वो इस बैलून के अंदर भर जाती है जिसकी वजह से ये ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो हम इसको अगले स्लाइड में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको एक लेक्चर प्रतिदिन लेना होगा। आपको हर लेक्चर आपका लेक्चर अगले दिन हमारे चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट, आपके लिए ज़रूरी सूचना है। तो आपका जो अगला चैनल डलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर डलेगा। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल है वो है आयुष टेक मॉनिटर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अभी नया है, तो शायद सर्चिंग में कम आएगा। तो इसीलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डालकर अपनी क्लास डाल दीजिएगा और जो सा आप लेक्चर चाहते हैं उस लेक्चर को डाल दीजिएगा। इससे आपका वही लेक्चर आएगा जिसका आपको चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।